अकमाल, शहबाज, तानिया है, कोनिका मैम है, गौरव जी, ये लोग को नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए। हाँ। किस करने वाली बात, तो किस करने के वक्त मुझे नहीं मालूम कि वो किस की है कि नहीं। फराना और जो तानिया का दोस्ती है वो नकली है जी। सबसे पहले, और वो दोनों एक दूसरे को यूज कर रही है। अफसोस इस बात की है कि पावर जो है वो प्रणीत के हाथ में था और उसके द्वारा मैं इविक्ट हो गई, वो मेरे लिए बहुत सैड था। मुझे तो बिग बॉस जीतने का इरादा था और अनफॉर्चुनेटली इतना जल्दी मैं आउट हो गई और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और बहुत सैड भी था, बिकॉज मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इस पड़ाव पे आके मैं ऐसे इवेक्ट हो जाऊंगी। और अफसोस इस बात की है कि पावर जो है वो प्रणीत के हाथ में था और उसके द्वारा मैं इवेक्ट हो गई, वो मेरे लिए बहुत सैड था। मुझे ये तो नहीं लगा कि मैं इस हफ्ते एलिमिनेट हो जाऊंगी। और रहा बात बैंड बजाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहाँ मैं गलत जाती थी वहाँ पे सर आके समझाने लग जाते थे। और इस बार भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कहीं तो गलत गई हूँ या कुछ तो भूल चूक हुई है जिसके चलते वो आके मुझे समझाने लगे। लेकिन हाँ, वो हर बार जब भी समझाते थे मैं अपने गेम में चेंज ओवर लाती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बार मैं मौका ही नहीं मुझे मिला कि मैं कुछ अलग करती या गेम को चेंज करती या कुछ सुधार लाती। उसका जो मौका था वो मुझसे छीन गया। मैं इंडिविजुअल ही खेल रही थी, वो अलग चीज़ था कि मेरे रिलेशंस जुड़ गए थे उस घर में, जिसके चलते वो थोड़ा दबाव सा हो गया था मेरे पे कि अगर मेरी दोस्ती तानिया से थी या मेरे इक्वेशंस मैम से बनती थी या मेरे दोस्त अमाल थे या मेरे दोस्त शहबाज थे या फराना के साथ खट्टा मीठा चलता रहता था, तो मेरे ऐसे रिलेशंस बनने की वजह से कहीं ना कहीं मेरे गेम में वो ओवरलैप कर रही थी चीज़ें। आपके निकलने के बाद तानिया और कुनिका जी ने स्पेशली प्रणीत से ही कहा था कि आपका डिसीजन जो था, आप स्ट्रेस ना लो, आपने जो भी लिया है सही फैसला लिया है। तो आपको क्या लगता है वो किस तरफ से आ रही थी वो सारी चीज़ें उनकी? मे बी ये हो सकता है कि वो लोग उनको कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए शायद प्रणीत को ये बातें कही जा रही हो। लेकिन वो लोग ये भी कह सकते थे कि आपको नीलम को बचाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो और आप इतना अटैच हो तो आप मेरे लिए पहले बोलो ना। बिल्कुल। बाद में आप किसी चीज के लिए बोलो कि ठीक है फिर तो तुम्हारा फैसला सही था, तो वो लोग भी ये चीज उससे पूछ सकते थे। लेकिन वो लोग नहीं पूछे। मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज के लिए और अभी भी मुझे बुरा लग रहा है कि एक तरफ अगर दोस्ती रही और एक तरफ सारी चीजें रही, तो मेरे लिए एक शब्द भी क्यों नहीं बोला गया। तो इस चीज का है मलाल मेरे मन में। पवन सर का बड़प्पन है, जो कि आशीर्वाद समझो या प्यार समझो, दोनों ही समझती हूँ मैं। तो वो तो मैं उनके लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ। रहा बात तानिया जो ओवरशैडो मुझे करती थी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है ना कि मैं रिलेशंस में ना बहुत सीरियस हो जाती हूँ जी। अगर मैंने उसको दोस्त मान लिया ना तो मुझे उसका हर एक हरकत अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ चीज़ों में। और एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी थोड़ा उसको रोकना चाहिए एक पॉइंट पे, या तो इन अ गुड वे उसको रोस्ट कर देना चाहिए या कहीं जाके उसको टोकना चाहिए था। एहसास हुआ मुझे, लेकिन वो टाइम बहुत निकल गया उस घर में और समझ में नहीं आया। और ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जब नेहा आई ऑलरेडी वो तानिया से लड़के अंदर गई थी जी। तो पहला तो ये है कि जिससे उसकी लड़ाई हुई है उसके लिए वो मुझे बोल रही है तो खराब ही बोल रही होगी। दो चीजें हैं ना, एक तो उससे लड़ाई हुई है और एक दूसरी चीज है कि तानिया और मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कितने लोग जलते भी थे। मालती बाहर से आई थी और वो एक कॉम्पिटिटर थी, तो मैं उसको एज अ कॉम्पिटिटर ही देख रही थी और मैं बोल रही थी इसको ऐसा क्या है कि मुझे अच्छा बोल रही है, मेरे बारे में इतना चिंता कर रही है, तो इसके मन में ऐसा क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो कॉम्पिटिटर है, मैं इसका बात मानूं क्यों। मैंने इससे पूछा, ऑडियंस का ही पॉइंट ऑफ व्यू आपको बराबर आके वो दी थी। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि वो कॉम्पिटिटर है, वो जानबूझ के ऐसे कर रही है ताकि मैं लड़ूं झगड़ूं और मेरी उसकी दोस्ती टूट जाए जी। मैं वो चीज़ नहीं समझ पा रही थी कि वो मेरी भलाई के लिए बोल रही थी या नेहल मेरी भलाई के लिए बोल रही थी। वो मुझे नहीं समझ में आया, जिस वजह से ये चूक हो गई। मुझे ऐसा लगता है फराना और जो तानिया का दोस्ती है वो नकली है जी। सबसे पहले, और वो दोनों एक दूसरे को यूज कर रही है जी। बिल्कुल। और ये दोनों
अंडरस्टूड है इस चीज़ को कि ये दोनों एक दूसरे को यूज़ कर रही हैं, और ये बात उन्हें भी पता है और ये बात ऑडियंस को भी पता है। जी बिल्कुल। तो मैं तो ये मानूंगी ही नहीं कि उन दोनों के बीच एक जेन्युइन दोस्ती है, ये मैं नहीं मान सकती। और है भी तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है, पता नहीं। मैं तो तभी मान गई थी जब वो पहले दिन उसके साथ बैठ के बातें कर रही थी और कीप ऑन वो किए जा रही थी, तभी मुझे लगा कि ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है। मैं बोलूँ कि मैं अगर तुमको नहीं समझ में आई तो ये लड़की तुमको समझ में आ जाएगी, या ये लड़की तुमको समझ जाएगी? कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी दोस्ती तुम्हें ले डूबेगी, और देखना ये होने वाला है। अब फरहाना में से और तानिया में से आपको क्या लगता है, कौन फरहाना ही ले डूबेगी या तानिया ले डूबेगी? फरहाना ले डूबेगी, या तानिया भी ले डूब सकती है। आपको नहीं लगता वो बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है? कौन, फरहाना? तानिया फरहाना से भी ज्यादा चालाक गेम खेल रही है वो, आपको नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि एज कम्पेयर टू तानिया और फरहाना ज़्यादा अच्छा कर रही है, ज़्यादा खेल रही है। गेम तो बिल्कुल जो चाहिए क्वालिटी वो तो फरहाना में है बिग बॉस की। मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती कि तानिया स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट है। देखिए, कई बार रोना उसका लाजमी था जी, कई जगह वो हर्ट रियली होती थी, वहाँ रोना उसका लाजमी था, लेकिन कई जगह अननेसेसरी रोना उसका लाजमी नहीं था जिसके लिए मैं बोल भी देती कि बस करो, हो गया तुम्हारा। अब ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है एक पॉइंट पे, कि अननेसेसरी भी रोना अच्छा नहीं लगता है। मैं बोलती थी कि आंसुओं का भी कीमत होता है, उसको संभाल के रखो और सही सही जगह पे वो बहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और ठीक है, लेकिन उसका गेम है, अगर उसका गेम फेकम फाकी में अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फेक के वो इतना आगे आ गई तो वेल एंड गुड फॉर हर। देखिए, पहली बात बॉडी शेमिंग का जो सवाल है वो हम लोग ने तो किया ही है, हम लोग तो उसके लिए शर्मिंदा फील, मैं तो बहुत शर्मिंदा फील कर रही हूँ, और मैंने अशनोर से माफ़ी भी मांगी थी। जी। और मुझे लगा कि भाई ये गड़बड़ हो जाएगा, तो चलो अब इसको रफा दफा करो, उससे माफ़ी मांगो। लेकिन हाँ, तानिया अगर एक साइड बोलती है कि वो स्पिरिचुअल है, और एक तरफ अगर वो इस तरह बातें कर रही है तो बहुत ही गलत बात है उसके लिए। और सबसे बड़ी बात कि जब बॉडी शेमिंग चल रहा था, जब हम लोग ये सब बातचीत कर रहे थे, वो उसने सारा इल्जाम मेरे पे थोपा था। कि ये ज्यादा बोल रही थी, इसीलिए तो वीडियो क्लिप बताया। एग्जैक्टली जबकि ऐसा नहीं था, वो बराबर बोल रही थी, इनफैक्ट वो ज्यादा बोल रही थी। लेकिन मैंने बोला कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैंने लेट गो किया उस चीज को, ताकि तुम भी बचो, मैं भी बचूं और मैम भी बचे। तीनों लोग इसमें जिम्मेवार है, तीनों लोग ने चुगली किया था उसको अशनूर को लेकर, और उस वक्त किसी ने एक दूसरे को में से किसी को नहीं रोका गया। तो एक पूरा इल्जाम अगर मेरे पे थोप दो तो वो भी गलत हो जाता है ना। तो फिर उस चीज के लिए मैंने बोला कि यार तुम जाके सॉरी बोलो उसको, मैंने उसको सॉरी बोला है, तुम भी जाके माफी मांग लो। अभिषेक को सॉरी बोल दिया। मैंने बोला कि तुम पागल हो क्या, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना है। तो बोलती मैंने बोल दिया, मैंने सलमान सर के सामने सॉरी बोल दिया। मतलब ऐसे नहीं होता है तानिया, तुमने उसके बारे में बोला, उसको जाके बोलो। फिर अल्टीमेटली उसने बोला भी नहीं। अमाल को जिस हिसाब से वो केयर और उसका ध्यान रखती थी, उसी हिसाब से वो मेरा रखती थी, उसी हिसाब से वो जीशान सर का रखती थी। और रहा बात किस करने वाली बात, तो किस करने के वक्त मुझे नहीं मालूम कि वो किस की है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पीछे थे। यस, मालती बोल रही थी, और मालती पता नहीं कसम वसम भी खा ली थी कि हाँ उसने किया है। क्योंकि मैंने पूछा था तुमने किस किया था क्या, बोलती तेरे को ऐसा लगता है क्या। बोला लगता कुछ नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि किया था कि नहीं, ये बताओ, क्योंकि ये बात बाहर जाएगी और तुम रेडी रहो उस चीज के लिए कि किया है तो क्यों किया है और नहीं किया है तो नहीं किया है, डिनाई कर दो उस चीज को। तो उसने बोला था कि नहीं, उस टाइम उसने सीधा सीधा झुठला दिया था। लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि उसने किया था, और किया है तो पता नहीं यार। आपको क्या लगता है अभी फिलहाल कौन डिजर्विंग कंटेस्टेंट घर में बचा हुआ है जिसे रहना चाहिए घर में? अमाल, शहबाज, तानिया है, कुनिका मैम है, गौरव जी। ये लोग को नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए। हाँ, नहीं किसे रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, उसमें आता है मालती, अशनूर और प्रणीत। ओके, ये लोगों नहीं रहना चाहिए। ये कैप्टेंसी वाला चल रहा था अपना टास्क, जिसमें वो गिटार बना था और धक्का मुक्की चल रही थी, वहाँ पे सारी चीज़ें चल रही थी। मैं तो बहुत इन्वॉल्व थी, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद मैं आउट हो गई थी वहाँ से। उसके बाद फिर गौरव जी को आउट कर दिया शहबाज ने। तो गौरव जी का क्या है ना, उनको डे 1 से कैप्टन बनने का इतना भूत सवार है, पता नहीं वो क्यों इतना मतलब बेचैन रहते हैं उस चीज़ के लिए। हालांकि सब लोगों को कैप्टन बनना, लेकिन वो एक्सट्रीम करते हैं बिहेव, और एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं एकदम से बिहेव। वो मतलब एकदम से रूठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे और 10 चीज़ें सुना देंगे हम लोगों को।
तो आप अगर ढंग से परफॉर्म नहीं करोगे, आप पार्टिसिपेट किसी चीज़ में नहीं करोगे, आप बज बजा के चलोगे, आने वाले जितने वीक्स थे उसमें वो बहुत सेफ खेल रहे थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे। उनको कुकिंग आती थी लेकिन वो कुकिंग नहीं कर रहे थे, उनको परफॉर्म नहीं करना था, बोलते थे कि मैं एक्टर हूँ, मेरे लिए रोजी रोटी मेरे एक्टिंग से चलती है। मैं भी एक्टर हूँ, मैंने भी यही बोला, मैं भी एक्टर हूँ, लेकिन मैं अपना पैर काट रही हूँ, पीट रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ, आप भी करिए, आप क्यों नहीं करते हो? जब लड़की सारे कर रही हैं, इतना अच्छा से खेल रही हैं, कूद रही है, जो भी, तो आप क्यों पीछे हो? कब खेलोगे, कब दिखोगे? तो उस टाइम शायद फरहाना कुछ बोली कि जीके ने कुछ बोला, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फरहाना उनके जो टीवी वाले मैटर पे जो आप जब आई ना, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं बोले ये तो अलग जा रही है, मेरे को डर लगने लगा कि ज़्यादा ना बोल दे, और वही हुआ। फिर उसने उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ट्रैक किया, आगे बढ़ा दिया उसने, बोलते बोलते उसको, उसके लिए फिर उसको डांट पड़ा। एक तो मुझे चिढ़ इस बात की थी कि गौरव जी शायद मास्टर शेफ या ऐसा कुछ जीते थे, ठीक है। जब आप वो किताब जीत लिए हो और आप यहाँ पे खाना नहीं बनाना चाहते हो और घूम घूम कर मेरे पे वार कर रहे हो सिर्फ खाना बनाने को लेकर, तो मैं चिढ़ जाती थी उस बात से कि यार इतना प्रॉब्लम है तो आप बना लो ना, फिर आप मुझे क्यों घसीट रहे हो? एक तरफ आप बोलोगे कि नीलम सबसे अच्छा खाना बनाती है, बिना कोई चिल्लम चौट करते हुए वो खाना बनाती है, लोगों को प्यार से खिलाती है, और एक तरफ आप बोलते हो कि हम दिन भर खाना ही बनाते हैं। ये क्या बात है यार? वहाँ पे तो ड्यूटी बढ़ती थी ना, एक ही टाइम बनाते थे ना, ऐसा थोड़ी है कि तीनों बार तीन व्यंजन बनाते रहती थी, एक ही टाइम मेरा ड्यूटी था। लेकिन वो मुझे बार बार काम पे अटैक करते थे, इसलिए मैं उनसे चिढ़ जाती थी कि यार एक तरफ आप बोलते हो मैं अच्छा हूँ और अच्छा काम करती हूँ, और एक तरफ आप एकदम ऑपोजिट बोलते हो, तो आप डिसाइड कर लो ना कि मैं हूँ क्या चीज़। आप ऐसे डिप्लोमेटिक बातें मत करो मेरे साथ, इसलिए मैं चिढ़ जाती थी।